देखिए यहाँ से ये गया था। अभी ये पैनल मेरा, ये टारगेट मैंने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लिया है और टारगेट मैंने यहाँ पे रखा है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखी है। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो मुझे ये कैसे डरा रहा है। पहले एक बड़ी कैंडल बनी, फिर दो कैंडल मेरे अगेंस्ट गई। अब ये आप देख सकते हो, ये तीसरी कैंडल आ रही है। आपको हमेशा अपने कन्विक्शंस पे ध्यान रखने चाहिए। जो मार्केट के मूव्स होते हैं कभी भी आप सीधे सीधे डायरेक्शंस में नहीं आते, और यही कारण है कि हम सब या तो पेशेंस लूज करके या तो डर के मारे हम अपने पोजीशन से भाग जाते हैं, एंड वापस हमारा टारगेट हिट होता है या पहले स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो जो भी आपके टेक्निकल आप पढ़ते हैं या समझते हैं उनके ऊपर अपने को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो मैंने अपने ट्रेड को रखा है अगेन, बिकॉज ये जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस के लिए है। यहाँ पे मेरे इमोशंस कंट्रोल्ड में है, इसके लिए ये ट्रेड मैं रख पा रहा हूँ। वही अगर रियल मार्केट में ये काम हो रहा होता तो मैं या आप या हम सब यही धोखा खा जाते हैं। बट अगर आप देख पा रहे हो मेरे टारगेट के पास ये आने वाला है और अब ये फटाक से हिट करेगा एंड हमारा पहला टारगेट अचीव हो जाएगा। नॉर्मली इस कैलकुलेशन के हिसाब से 35,090 तक के ये टारगेट दिखने चाहिए। सो हम लोग वेट करेंगे, बट कहीं ना कहीं ये अपना पहला टारगेट लेके हम निकल जाएंगे। तो वेट करते हैं कितना। ये डॉ जोन्स का एक्चुअली मैंने चार्ट लगा रखा है जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड टीच ऑल ऑफ यू द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट, कि कैसे मार्केट बिहेव्स करते हैं, कैंडलस्टिक कैसे एक्ट करते हैं, एंड इन सब के ऊपर में हमें कितना धैर्य और कितना मेन हमें डर लगता है हमारे पोजीशन साइज़ की वजह से। तो अगर हमारा पोजीशन साइज़ कम है तो हमें टेंशन नहीं है। कम या ज़्यादा का डिफिनीसन इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरी कैपिटल कितनी है, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, मैंने कितनी लॉसेस कर रखे हैं, तो ये सब का यहाँ पे एक मिक्सर आपको समझना होगा। अब अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में नहीं आता और ये रेड कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो फिर यहाँ पे हमें निकलने में ही समझदारी हो। ये भी हमेशा आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये केवल आया है स्टॉप लॉस हंट करने के लिए तो फिर हमें सावधान हो जाना चाहिए। एंड ये कंफर्मेशन कब हो जाएगा, जब इसकी क्लोजिंग समवेयर इसके आसपास अगर हो गई तो समझ लीजिए कि हमारे ट्रेड जो है हमारे फेवर में नहीं जा रहा है। और अगर क्लोजिंग इसके नियर बाई या इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है तो हमें अपने टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। ये फिर से हमें डरा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। बट जैसा मैंने कहा है कि हमारी अगर पोजीशन साइजिंग नॉर्मल है, अगर हम मार्केट में लॉस करने से, स्टॉप लॉस देने से अगर नहीं डर रहे तो ही फिर हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि बहुत बार मार्केट ऐसा ही बिहेव करता है। अगर आप देख पा रहे हो मार्केट का बिहेवियर एग्जैक्टली ऐसा होता है कि हमारे स्टॉप लॉस को खाएगा एंड फिर ऊपर की तरफ भागेगा। अब यहाँ पे अगर ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ देता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से निकलने में समझदारी होगी या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हमें निकलना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने चाहिए, डिसिप्लिन रखने होंगे, और अगर आता है ट्रेड हमारे फेवर में तो अपने टारगेट तक के लिए वेट करते रहेंगे। लेट्स सी। मैं लगातार वीडियोस को, कैंडल्स को वेट करने में वीडियोस का जो लेंथ होगा वो बढ़ जाएगा, इसके लिए मैं इसको पॉज करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो मार्केट अपने रिवर्सिंग मोड में जा रहा है, पर बहुत बार यहीं पे हम लोग धोखा खाते हैं। ये दोनों साइड का स्टॉप लॉस खाने के मोड में है। पहले इसने क्या किया, जो यहाँ पे बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस खाया। अब कुछ लोग जिन्होंने सेल किया होगा, वापस जब यहाँ पे बना रेड कैंडल, कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा।
अब इसने क्या किया, उनका भी स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर गया है। तो घबराने का नहीं है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आपका पोजीशन साइज मैटर करेगा। हाँ, अगर ये हमारे फेवर में नहीं भी गया तो भी हमें टेंशन वाली बात नहीं है, हमने जो स्टॉप लॉस अपना तय किया है हम भाई लॉस देंगे, लेकिन तब तक हम अपने दिमाग को एकदम कंट्रोल करके रखेंगे कि ना, कि जब तक वो हमारा स्टॉप लॉस खाएगा नहीं तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं और अपने ट्रेड में बने रहेंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ये मेरा अनुभव है और आप सबका भी, कि हम ट्रेडिंग ना करके प्रॉफिट बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा ट्रेडिंग करके कभी प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो हर कैंडल के ऊपर में अपने मूव्स नहीं कंट्रोल करने अपने को, अब तो हमें जस्ट वेट करना है, वेट करना है और वेट करना है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा, थोड़ा वेट किया और अब ये करेक्ट प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर मार्केट हमारे सही फेवर में जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा अभी फॉल आने वाला है। हमारा धैर्य हमारा वेट कराएगा और हम अपने टारगेट को अब इससे थोड़ा सा शिफ्ट भी कर सकते हैं नीचे की तरफ, जो कि नॉर्मली 35,090, 35,000 जो 90 का टारगेट है वो आना चाहिए। बट अगेन जैसे हम लोगों ने अपने फियर को कंट्रोल किया वैसे ही हमें अपने ग्रीड को भी कंट्रोल करना चाहिए ड्यूरिंग अ ट्रेड। बट बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ वेरी परफेक्ट सेटअप, तो मेरे हिसाब से ये 35,090 का टारगेट टच करना चाहिए एग्जैक्टली एज पर द टेक्निकल्स। एंड दिस इज़ व्हाट द लर्निंग इज अबाउट। जब हम लोग सीखते हैं तो सीखने में अपने को पूरा क्लियर सीखना चाहिए। 35,090 का टारगेट टच होगा तो जस्ट हम लोग वेट करते हैं अपने टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हमें कितना परेशान कर सकता है इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। मैंने इस कैंडल पे अपने ट्रेड्स को लेने की प्रोसेस चालू की। जैसे इसने ब्रेक किया इसको, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट किया, यहाँ तक आया मेरे ट्रेड टारगेट से जस्ट थोड़े से ऊपर, और फिर ये 15 मिनट 15 मिनट 1 घंटा मेरा धैर्य टेस्ट किया। और यही होता है हम सबके साथ ऑन अ डेली बेसिस। बस हम अपने पेशेंस को लूज कर जाते हैं और इस तरीके से हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं। एंड आई एम श्योर आप लोग इस वीडियो से एक चीज़ सीखेंगे जरूर। ऑलरेडी जो टारगेट हमने सेट किया था और ये हिट कर गया। सो थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग टुडे। एंड इस तरीके के और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस डालते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।